तो आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्योंकि शास्त्रों को अ, कैसे लिखा गया, इतने अधिक शास्त्र हैं संसार में। हम्म। अब जैसे हम एक विषय लेकर के आते हैं, क्रम सीक्वेंस, कि यदि कोई नास्तिक व्यक्ति है तो वो अपनी यात्रा कैसे आरंभ करेगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो ना वो आस्तिक होता है ना नास्तिक होता है, कुछ भी नहीं होता वो। उसके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं। होती है ना। यदि वो हिंदू में हुआ तो हिंदू कहलाएगा, मुस्लिम में हुआ तो मुस्लिम, ईसाई में हुआ तो ईसाई। इस प्रकार से जो भी समुदाय उसके पास होगा, वही उसी के संसर्ग में आने से उसका विचारधारा वैसी हो जाएगी। होती है ना। तो इसलिए जो भारत में अनेकों विचारधाराएं चली हुई हैं। अब आता है, हम यदि सत्य को जानना चाहें तो आपके आसपास में जो भी संस्थाएं हैं, आप उन्हीं को ही जाओगे, उन्हीं में ही छानबीन करोगे, जा करके देखोगे। ये तो होता है, मान लेते हैं आपके पास में कोई शिव के उपासक हैं, शिव के कोई भक्त हैं बहुत बड़े। आपको कोई बात पूछनी है तो आप क्या 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 करोगे, शिव जी के भक्त के पास जाओगे। यदि भगवान कोई कृष्ण के भक्त विद्यमान है आपके आसपास में तो आप उनके पास में जाओगे। कोई माता है क्या तो माता, वही होता है। व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के पास जाता है और वहीं की विचारधारा में हो जाता है। किंतु हमें परमेश्वरी वचनों को समझना है, भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान के वचन हमारे पास किस रूप में आते हैं। यदि हम ये मान लें कि हमारे अंतःकरण में भगवान के वचन आए, हमारे हृदय में आए, हम्म, तब ये समझना भी आवश्यक है, हमारे यदि हृदय में आए तो वो हृदय में अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ये भी तो बात होगी ना सर। सभी के हृदय में एक जैसा भाव आना चाहिए। गौ माता पूजने हैं, सबके मन में क्यों नहीं आता। हो सकता है कि हमारे हृदय में जो विचार आ रहा हो वो धोखा दे रहा हो हमें। हम कैसे माने कि हमारे हृदय में जो विचार आ रहा है वो परमेश्वर द्वारा ही आ रहा है। इसका क्या उत्तर है। हमारे हृदय में जो ये अर्जुन साधु जी, अर्जुन साधु जी, आप म्यूट म्यूट लगा लेंगे। हाँ, चाहो तो कैमरा ओपन करेंगे तो अच्छा रहेगा बजाय इसके ना। तो वास्तव में क्या है, आज जो ये विचारधारा चली हुई है, जैसे सन 2012 में जब मेरे हृदय में ये विचार आए जो अब मैं आज आपको बताऊंगा, तो मैंने इनको ऐसे ही नहीं माना कि हाँ अंधविश्वास कर लिया, नहीं। अनुभव के आधार पर बताई गई चीजें आपको धोखा भी तो दे सकते हैं ना। अनुभव किसका है वो, भगवान का है कि प्रेतों का है, या किसी देवी देवता के द्वारा अंदर से प्रेरणा आ गई और आपने कोई किताब लिख डाली, बोले भगवान ने बताया था। हाउ डू यू नो। तो मैं समझता हूँ इस समय आपके पास में कॉपी और पेन अवश्य होना चाहिए, ताकि आज का जो कंटेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी कि शास्त्र कैसे लिखे गए। आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होगी। समझने के बाद में, समझने में तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। समझने के बाद में आप जिस भी मत, संप्रदाय, धर्म, कल्ट की बात सुनना चाहेंगे, आप सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं, केवल आपको उससे कुछ प्रश्न पूछने हैं। आपको उससे कुछ प्रश्न पूछने हैं। वो प्रश्न क्या है, आप वो समझेंगे। यहां पर देखते हैं, मैं शेयर कर पहले।
अ, नमस्ते प्रभु। यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन। हम्म। यहाँ तक हम आ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेथड ऑफ राइटिंग स्क्रिप्चर्स। हमारे धर्म शास्त्रों को कैसे लिखा गया। हम्म। हमारे धर्म शास्त्रों को कैसे लिखा गया, हमारे किसी भी पुस्तक को कैसे लिखा जाता है, ये समझना है। पहले इस ग्राफ को समझेंगे। फॉर्मूला 1, A1। सामान्य रूप से समझना है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। मान लेते हैं इस समय ना, आप यदि इस वाले फॉर्मूला को समझेंगे तो इस समय आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे सिवाय सुनने और समझने के। हम्म। अन्य कोई कार्य मत करना। अन्य कोई कार्य करेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आने वाला। मान लेते हैं कि A1 ने अपना ज्ञान 3 साल का ज्ञान है, डेली का, प्रतिदिन का, सुबह दोपहर शाम का जो भी ज्ञान है वो A2 को सुनाया। बहुत अच्छा ज्ञान था। A1 ने अपने 3 साल का ज्ञान डेली बेसिस का, कि मैंने सन 2025 में क्या किया, सन 2024 में क्या किया और सन 2023 में क्या किया, ऐसा मानिए। 23 24 25 का जो पूरा ज्ञान है वो किसे सुनाया, A2 को सुनाया। हर मुख्य मुख्य बातों बताई। A2 ने क्या किया, उस ज्ञान को A3 को सुनाया। A3 ने क्या किया, उस ज्ञान को A4 A5 ऐसे करते करते 80 लोगों को सुनाया। प्रभु जी, 80वें व्यक्ति। हाँ जी, बोलेगा। अ, इसमें लिखा हुआ है ये, आपने स्क्रीन हटा दी हो। अच्छा अच्छा, हाँ, एक मिनट आता हूँ। वेट। हाँ जी। इसमें लिखा है, बट A2 पास्ड ऑन द नॉलेज टू हिज इलीगल सक्सेसर विदाउट परमिशन ऑफ A1। हाँ जी। जी। इसका क्या वो है जी? हाँ हाँ, अभी बता। आई एम कमिंग ऑन दिस पॉइंट, जस्ट प्लीज वेट। दैट इज अ गुड पॉइंट, ओके ओके। आई विल एक्सप्लेन। ओके। थैंक यू, थैंक्स लॉट। हाँ। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि आप है ना, जब भी जैसे बैठे यहाँ पर तो ना एक कॉपी पेन से ले लेंगे, ताकि ना, मैंने अभी एक पोस्ट लिखी थी, सबको ग्रुप में डाला था, 2 3 ग्रुप हैं उसमें, कि अ, मान लेते हैं कि आप प्लान करते हो कि हम उधर आए, आपके क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें। हम तो सभी जगह जाएंगे, लेकिन भारत या विश्व बहुत बड़ा है, इसलिए हम हर जगह हर समय नहीं पहुंच पाएंगे। और ये भी सत्य है कि मैं अपने जीवन काल में भी हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे आप जैसे योद्धाओं को ही अपने से भी, जो मेरे पास में अपने से महान आप जैसे योद्धाओं को तैयार करना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेडिकेशन देखना पड़ता है। तो ये मेरी कुछ टेस्टिंग्स होती हैं कि भाई किस प्रकार से आप लोग इन कक्षाओं को ले रहे हैं, है ना। तो मैं जैसे हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ यू, प्लीज जस्ट मेंटेन योर नोट्स। वो नोट्स कैसे हों कैसे नहीं हो, डजेंट मैटर, एटलीस्ट हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो, मेन मेन पॉइंट्स, जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे, दैट द नोट्स। अब आगे बढ़ते हैं। A1। A1 पास योर नॉलेज टू हिज सक्सेसर। मतलब कि क्या है, जो उत्तराधिकारी होता है, जो उस परंपरा को लेकर जाने वाला होता है, वो सक्सेसर जो होता है, उसको ने ये ज्ञान दिया। A80 ने, A80 जो है, उसने एक पुस्तक लिख डाली। उसने क्या लिखी, एक पुस्तक। अब उसने जो पुस्तक लिखी है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, A80 रोड द बुक विदाउट परमिशन, हाउ एक्यूरेट विल दिस बुक बी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये पुस्तक जो है, आपने कोई 3 साल का ज्ञान बताया मैंने,
3 साल तो बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपना जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय, बायोग्राफी, आप उसी को किसी एक नए व्यक्ति को बताएं। इस सन में आपने ये किया, इस सन में आपने ये किया, इस डेट में मैं वहां गया, मुख्य मुख्य बातें अच्छे से बताई विस्तार से। आप बोलेगा कि इस ज्ञान को ना आप किसी दूसरे को बताओ, वो 20-30 व्यक्ति पे जाते जाते ना उसमें मिक्स मैच हो जाएगा। भले ही आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को बताओगे तब भी 1% की चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्या आएगी बता देता हूँ। यदि वो उसकी श्रद्धा आप में बहुत अधिक पॉजिटिव है तो आपको कहने की देवता, अवतार, भगवान घोषित कर देगा। यदि उसकी श्रद्धा आप पे नेगेटिव है तो आपको अ, मतलब छली कपटी बता देगा, आप छली और कपटी धूर्त तो। न्यूट्रल तो नहीं रहता कोई भी व्यक्ति, न्यूट्रल होगा तो वो तब भी अप एंड डाउन होगा ही होगा। एक तो ये बात है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 80वें व्यक्ति ने जो पुस्तक लिखी, क्या वो ज्ञान वही होगा जो A1 ने A2 को दिया था? इसमें आपसे डिस्कशन भी करना पड़ेगा जी। देखो ये जो सारा, जी, इसमें नहीं नहीं, जो पहले सुन चुके वो नहीं बोलेंगे कुछ भी प्लीज, साध्वीज नहीं बोलेंगे, है ना। ये आप एक बार में समझ जाओ, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। अच्छा समझेंगे कि A1 ने जो A2 को ज्ञान दिया था, नॉलेज दी थी, क्या A80 वाला व्यक्ति जो लिख रहा है, क्या वो ज्ञान A1 के बराबर होगा? अर्जुन साधु जी आप क्या कहेंगे? उनके बराबर तो नहीं हो सकता जी। मतलब उनसे अधिक होगा या कम होगा, मतलब माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, अशुद्ध होगा शुद्ध होगा? अधिक अधिक नहीं हो सकता जी उनसे, क्योंकि जो A1 को जो ज्ञान है, हम्म वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके फिर उसको बांटने के लिए निकले हैं। हम्म। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो A80 जो लिखेगा उसमें अशुद्धियां होंगी या शुद्ध होगा वो? वो अशुद्ध होगा जी, क्योंकि जी वो धन्यवाद। निष्कर्ष के बिना लिखा गया है। जी जी जी, बहुत बहुत वेरी वेरी गुड, थैंक्स लॉट। रेडमी A2, आपका नाम नहीं डालते तो मुझे वही नाम दिया जाता था। रेडमी A2 जी बताएंगे आप? रेडमी A2 जो टोपी लगा के बैठे हैं, आप ही का नाम आ रहा है, ग्रे कलर की टोपी है ना। हाँ, आपका नाम नहीं लिखते हैं तो मुझे, आपने समझ लिया विषय क्या है। तो ये आपके क्या विचार है इस विषय में? माइक म्यूट कर, अनम्यूट करेंगे पहले माइक को, तभी मुझे आवाज आएगी। आपका क्या विचार है, वो जो लिखेंगे 80वां व्यक्ति, वो शुद्ध लिखेगा या अशुद्ध लिखेगा? आवाज, अनम्यूट योर माइक प्लीज। चलो वहां से नहीं हो पा रहा शायद। अच्छा अवधेश साधु जी, अवधेश करके हैं जिनका कैमरा ऑफ है, आपने समझा इस विषय को? शायद वो, हाँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ विषय को। हाँ तो क्या 80वां व्यक्ति जो किताब लिखेगा वो शुद्ध लिखेगा या अशुद्ध लिखेगा? नहीं नहीं, उसमें तो बहुत अशुद्धि आ जाएगी ना। वो जी ये धन्यवाद, जो लिखे A1 जो लिखे हैं उसमें तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आगे जाते जी जाते बहुत उसमें अशुद्धि आ जाएगी। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक्स लॉट। तो अब यहाँ पर समझना है, आपने बहुत अच्छे अच्छे विचार मुझे बताए, और इसमें क्या है, 80 लोगों ने इसमें किया है, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल इसका रहा होगा, ठीक है। चलो एक तो ये अशुद्धि, फिर अब वो जो भी परसेंटेज है, कितने परसेंट शुद्ध है अशुद्ध है, वो अलग मैटर करता है, सबकी विचारधारा अलग है, कुछ 90% बताया, कुछ 10% बताएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, वापस से ऊपर जाएंगे हम, इसे पढ़ेंगे क्या लिखा है। बट A2 passed on the knowledge to his illegal successor without permission A1। वाह, अमेजिंग, यू नो। A2 देखो, A1 तो सुप्रीम पावर कह सकते हैं उसको, वो जगत सृष्टा भी हो सकता है, ऑलमाइटी गॉड हो सकता है, गॉड ऑफ द फादर भी हो सकता है ना। उसे राम भी कह सकते हैं, कृष्ण भी कह सकते हैं, माँ भगवती आदिशक्ति कह सकते हैं, निराकार, जो भी नाम दें आप, भगवान के अनंत नाम है। अब यहाँ पर समझेंगे
A1 तो सुप्रीम है, उसने A2 को ज्ञान दिया, बात समझ में आती है। लेकिन A2 ने जो ज्ञान आगे किया, पास्ड ऑन द नॉलेज टू हिज इलीगल सक्सेसर। ए टू का सक्सेसर कौन है? A3 है। जो A2 ने पास ज्ञान को पास किया A3 के पास, तो A1 ने A2 को ये नहीं कहा था कि इस ज्ञान को तुम्हें आगे भी भेजना है, आगे भी भेजना है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया था। लेकिन A2 ने क्या किया, भावों में आकर के उस ज्ञान को A3 को दे डाला, ये काम हो गया। तो एक तो इसमें एरर, यानी ये ज्ञान अनाधिकृत कहलाया, इसका रूट लाइन ही खत्म हो गई है। ऐसा समझेंगे, एक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। बोला अच्छा फिर क्या करें? तो डॉक्टर ने देखा भी, दवाई दे दी उसको, उसको आराम पड़ गया। और बहुत सारी बातें हुई डॉक्टर से कि आपको ये वाला ये आहार लेना है, ये नहीं लेना है, ये आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना है। उसने सारे रूल्स फॉलो किए, पेट का दर्द ठीक हो गया 2-4 दिन में। अब क्या होता है, उसके क्षेत्र में जो भी बीमार पड़े, पेट में दर्द हो, वो वही फॉर्मूला उसको देने लगा। डॉक्टर ने तो उसको नहीं बोला था ना कि इसको जस्ट ट्राई टू कैरी फॉरवर्ड। उसका रोग अलग था, किसी को अब चाहे वो अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, गैस का दर्द हो रहा है, पथरी का दर्द हो रहा है, या कुछ भी दर्द है पेट में, वो वही फॉर्मूला दिया जा रहा है। तो कुछ लोग तुक्के से ठीक हो गए, कुछ लोग बीमार पड़ गए। तो अब आता है, कुछ शास्त्रों को हमारे यहाँ ऐसे भी लिखा जाता है। अब आता है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एरो बना हुआ है इस प्रकार से, A1 से ये एरो निकला, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है, इसके बाद में नीचे जा रहा है, ये आ गया नोट। ये A1 है। A1 कुछ वर्षों के बाद में या कुछ दिनों के बाद में आते हैं और उस पुस्तक को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, नोट लिखा हुआ है, आई फाउंड सम मिस्टेक्स बट नाउ इट इज 100% एक्यूरेट। जो A1 है कुछ वर्षों के बाद में आया वो, उसने देखा कि अच्छा जो मैंने ज्ञान दिया था वो ASC ने उसको लिख डाला। तो उससे पूछा भी ये पुस्तक क्या है? बोले पुस्तक ऐसे ऐसे मैंने लिखी। बोले आपको किसने बताया ये ज्ञान? बोले A79 ने। बोले A79 को? बोले A78 ने। करते करते वो A1, अरे ये तो मेरा ही ज्ञान है, लेकिन इस किताब में तो बहुत अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं। तो A1 ने क्या किया, कृपा पूर्वक उस पुस्तक में से जो मिस्टेक्स थी वो हटा दी, और फिर उसमें एक नोट लिख दिया कि ये जो पुस्तक है, ये मैंने पढ़ी थी, इसमें एरर्स थे, लेकिन अब ये शुद्ध हो चुकी है, क्योंकि ये ज्ञान मैंने ही दिया था पहले कभी। और ध्यान देना, इस पुस्तक में जो ये नोट लिखा है, ये नोट भी इस पुस्तक में कहने की मेंशन होना चाहिए। यानी जो A1 है, तुमसे परमपिता परमेश्वर की संज्ञा दे सकते हो, ऐसा माने है कि वो परमपिता परमेश्वर है। उसने उस पुस्तक को पढ़ा, उसमें एक चीज लिखवा दी कि मैं आज से मतलब इस सन में या इस वाले संवत में युग में आया था, और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, शास्त्र को पढ़ा, शुद्ध कर दिया मैंने, और अब मैं इसे अधिकार देता हूँ कि मानव जाति के काम आएगा। नाउ इट इज 100% एक्यूरेट। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं प्रभु। माना कि कलयुग आरंभ होने के 1 सहस्त्र वर्ष बाद विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति A1 ने, जो A1 कौन है? विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति है वो, सामान्य व्यक्ति नहीं है, विश्वविख्यात नाम है उसका पूरे संसार में। बुद्धिमान व्यक्ति A1 ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 3 वर्ष का ज्ञान दैनिक दिनचर्या सहित, अर्थात 1095 1095 दिन की प्रातः, मध्याह्न व संध्या काल के कर्मों का विस्तृत ज्ञान A2 को सुनाया। किंतु A2 ने A1 की अनुमति के बिना ही A3 को सुना दिया। हम्म A2 ने, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, तो इस ज्ञान पर मेरा अधिकार हुआ, तो जब तक मैं आपको अनुमति ही ना दूं, आप क्यों आगे सुना रहे हो? जब तक मैं आपको अनुमति ही ना दूं, आप आगे सुनाओगे तो वो कोई प्रश्न करेगा, आप फंस जाओगे, वहां पर फंसोगे ना। फिर वही हाल होगा जो सनातन का आज हमारा हो रहा है।
है ना। हम छोटे छोटे संगठनों में बटे हुए हैं, हजारों संगठन है देश के अंदर। तो वही हाल होगा। तो यहाँ पर क्या, A2 ने वही किया। इसी प्रकार से A80 तक ज्ञान पहुंचा विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के। और A80 ने इसी ज्ञान को बिना अधिकार के लिखकर एक पुस्तक का रूप दे दिया। A80 ने सोचा चलो अच्छा ज्ञान है, मानव जाति का कल्याण हो जाएगा, कोई बुरा नहीं सोचा, अच्छा सोचा, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसका भाव तो अच्छा था ना। क्या यह पुस्तक 100% शुद्ध होगी? कदापि नहीं। कारण निम्न है। यह ज्ञान अनाधिकृत विधि व बिना अनुमति के ही आगे प्रदान किया गया। इसकी कोई विधि विधान नहीं था, ना ही अनुमति थी। अतः अमान्य होगा, अर्थात इसको माना नहीं जाएगा। क्योंकि यदि यह ज्ञान सर्वजन के लिए होता, तब विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति A1 A2 को यह ज्ञान देते समय आगे प्रचार प्रसार की भी विशेष रूपरेखा व अधिकार देते। क्योंकि जो A1 है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे पता ही ये ज्ञान में संसार के लिए दे रहा हूं। तो जो संसार के लिए ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं जब इसको ज्ञान दूंगा तो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा संसार में, उसकी रूपरेखा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। नंबर 2, A2 से A80 तक सभी जनों ने कुछ ना कुछ जोड़ा या घटाया होगा। यथारूप लिखना संभव नहीं। यह प्रयोग आप स्वयं भी कहीं कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं लिख सकते हैं, संसार में से एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, यथारूप लिखना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। 3 साल का ज्ञान, कितना भी जीनियस व्यक्ति आप लेकर के आइए, कोई वैज्ञानिक बुद्धि का हुआ, तो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि अनाधिकृत व बिना अनुमति के लिख भी दिया, तब क्या उस पुस्तक को विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति A1 ने, अब समझना, या A1 के द्वारा अधिकृत किसी अन्य जन ने कभी एक बार भी लिखित पुस्तक की परीक्षा की? नहीं की है तो इसी पुस्तक से प्रमाण दो। की है तो इसी पुस्तक से प्रमाण देना है। हाँ, एक विधर्मी हैं, उनसे मेरी बात हुई, ध्यान सुनना प्रभु। एक विधर्मी थे, उनसे मेरी बातें हुई। कहाँ की बात है ये? दो हैं वे क्षेत्र, एक आंध्र प्रदेश की भी है, एक अजमेर की भी है। मैं राजस्थान के अजमेर में रहा था 7-8 महीना, तो वहां पर मेरी बातें हुई। वहां पर एक लड़का 9 साल से क्रिश्चियन बना हुआ था। क्या बना हुआ था? क्रिश्चियन। उनकी सिस्टर इटली में वैज्ञानिक हैं, इटली में वैज्ञानिक। उनके पिताजी SBI के जो जोनल इंचार्ज होता है ना, पूरा जोन को जो संभालते हैं वो। तो उसमें मैं वहां पर 3D एनिमेशन, VFX और ये ऑडियो, ये सब सिखाता था। मैं इनका टीचर हूँ, तो वो सब सिखाता था मैं। लेकिन जब मैं एनिमेशन सिखाता था 3D, तो मेरे मुख से ना वो बातें निकलती थी, राम नाम की, वो स्वभाव होता है ना, और जो इसमें होगा वही निकलेगा ना साथ में, है ना। तो वो निकलता था। ठीक है। तो क्या हुआ, उसको लगा कि मेरी बातों को कुछ, उसने बोला कि सर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैंने जी बताइए। मैंने कहा आप अपने प्रश्न लिख लीजिएगा। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हम यूट्यूब पर डालते तो मतलब एक तरह से मान हानि होती है, किसका नाम, पता, परिचय, जाति, संप्रदाय नहीं बताना चाहिए, है ना, पब्लिक डोमेन पर। इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए, है ना। तो क्या हुआ प्रभु, उन्होंने A4 साइज के चार, लगभग 3-4 पन्ने भरे और मुझे दे दिए। अब लंच के समय पर मैं अपने रूम पर गया हुआ था, वहां पर अजमेर में आधे घंटे का लंच होता था। अब ये सोचो, 9 साल का, 9 साल से जो व्यक्ति क्रिश्चियन बना हुआ है, इन्हीं सूत्रों के आधार पर, अब मैंने उसको 15 मिनट में भोजन भी खाया, उसे उसको भी प्रसाद भी दिया, उनको भी। लास्ट के बचे 10-15 मिनट। तो मैंने कहा प्रभु आपने बाइबल का अध्ययन किया है? बोला हाँ जी। मैंने कहा आप लाए हो? कि मैंने बोल दिया था आप लेकर, नहीं बाइबल वो नहीं लाए थे, मेरे पास रखी हुई थी।
मोटी वाली बाइबल जो होती ना, वो मोटी वाली तो रखी हुई थी। मैंने मेरे पास सब ऑलमोस्ट सब रखा रहता था। उसमें मेरे पास ये एंड्रॉइड फोन नहीं हुआ करता था। मोबाइल कीपैड वाला होता ना, वो सैमसंग वाला, सैमसंग 1100 करके फोन आता है कोई, वो फोन था मेरे पास। ये फोन तो बड़े वाले फोन मैंने अभी रखने चालू किए हैं। तो अभी भी इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बस क्योंकि अभी इसलिए वीडियो अच्छी नहीं आ पाती है। क्योंकि अब वीडियो यूट्यूब पर डालने के लिए कैमरे भी अच्छा होना चाहिए, सेटअप अच्छा हो, तो फिर ये हमारा जो ज्ञान है जल्दी पहुंच जाए। लेकिन अभी संसाधन इतने बढ़िया बढ़िया नहीं है, तो हम जैसा जो भी उपलब्ध है वो काम कर रहे हैं। अब 15 मिनट में मैंने उससे क्या प्रश्न किए, ध्यान देना। अब उन्हीं प्रश्न की ओर आऊंगा यहीं पर ही। यहाँ पर आ जाते हैं नंबर 3। यहाँ पर नंबर 3 पढ़ेंगे। यदि अनाधिकृत व बिना अनुमति के लिख भी दिया, तब क्या उस पुस्तक को विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति A1 ने या A1 के द्वारा अधिकृत किसी अन्य जन ने कभी एक बार भी लिखित पुस्तक की परीक्षा की? नहीं की है तो इसी पुस्तक से प्रमाण दो। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में भी कब शुद्ध हो सकती है? यदि इसी पुस्तक में स्पष्ट रूप से विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति A1 या A1 द्वारा अधिकृत किसी अन्य जन के द्वारा पुस्तक की परीक्षा व शुद्धिकरण की पुष्टि लिखी हो। ध्यान दें, उसी पुस्तक में लिखी होनी चाहिए। हमने बोला प्रभु जी हमारे पास में पवित्र बाइबल है, क्या है? और बाइबल के आगे क्या लिखा रहता है? पवित्र शास्त्र लिखते हैं। सबका सम्मान, अपमान कभी कुछ नहीं, लेकिन बस परमेश्वरीय वचनों के द्वारा आपको सत्य को सिद्ध करना है। संसार में यदि आप किसी पुस्तक का अपमान करते हैं, किसी के देवी देवता का अपमान करते हैं, किसी कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, सुर का या असुर का अपमान करते हैं, तो उचित नहीं है। यहाँ पर अपमान की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। हाँ, माता पिता अपने बच्चों को धमका सकते हैं, दंड दे सकते हैं। राजा उद्दंडियों को दंड दे सकता है। गुरु अपने शिष्यों को सिखाने के लिए दंड दे सकता है, ये बात एक अलग है। इसके अतिरिक्त हमें कहीं ये सब विधान नहीं कि हम किसी को अपमानित करें, ईर्ष्या द्वेष करें, सभी तो हमारे हैं ना। लेकिन अज्ञानतावश परमेश्वरीय वचन ना होने के कारण से भेद उत्पन्न हो चुका है। क्या हो गया है? परमेश्वरीय वचन ना होने के कारण से हम भेद मान गए, भेद मान लिया है कि ये पराया है और ये मेरा है। वास्तविकता क्या है? यहाँ कोई पराया नहीं और कोई अपना नहीं। हमें हमसे यहाँ पर कुछ कर्म करने के लिए भेजा गया भगवान। वो कर्म क्या करने हैं वही हम बता रहे हैं परमेश्वरी वचनों के आधार पर। हमने उनसे क्या प्रश्न पूछे इसी सूत्र के आधार पर? पहले सूत्र जो है, बाइबल को पवित्र बाइबल को किसने लिखा है? बोले तो पता नहीं। हमने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा हुआ। तो अब तो विकिपीडिया है आपके पास में, इंटरनेट है, AI भी आ गया। विकिपीडिया तो पुराना जमाना हो गया, अब AI आ गया। हम्म? तो हमने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा होता है कि बाइबल को लगभग कुछ किताबों में आगे पीछे हो सकती है, 1000 सालों में इनको लिखा गया है। हाउ मेनी ईयर्स? 1000। और कितने लेखक हैं? 40 लेखक हैं। कितने? 40। मोर देन 40, मोर देन 40 राइटर्स हु रोड द बाइबल। अब यहां पर वही प्रश्न उठता है कि जो 40 लेखक थे, उन्हें ये ज्ञान किसने दिया? तो वो ये इनका उत्तर आता है प्रेरणा आई। वो प्रेरणा जो आई उसमें परम पिता परमेश्वर थे, इसकी पुष्टि कैसे की जाए? मान लेते हैं कि अर्जुन साधु के अंदर प्रेरणा आई कि मैं एक पुस्तक लिखूं। अवधेश साधु के अंदर एक प्रेरणा आई कि मैं भी एक पुस्तक लिखूं। रेडमी A2 के अंदर भी एक प्रेरणा आई कि मैं भी एक पुस्तक लिखूं। आप तीनों ने एक एक पुस्तक लिख डाली। आपने घोषणा कर दी कि परमेश्वरी कृपा से ये वचन आए थे हृदय में और हमने लिख दिया। मैं कैसे विश्वास करूं कि परमेश्वरीय वचन आए थे? एक बात। दूसरी बात, जो आपके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, क्या उस पुस्तक में भगवान ने ये बताया था कि हे अर्जुन आप इस पुस्तक को लिखें, हे रेडमी A2 आप इस पुस्तक को लिखें,
हे अवधेश साधु जी, आप इस पुस्तक को लिखें, मैं आपको शक्तियां, सामर्थ्य, अधिकार देता हूं। चलो हम मान लेते हैं। देखो, विश्वास तो करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने अपने माता पिता पर विश्वास किया है ना, सेम वैसे ही आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, डीएनए टेस्ट से भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि वो भी 99.99% ठीक बताता है, उसमें 0.1% केवल विश्वास है, मशीनों पर विश्वास करना पड़ेगा आप। किस पर करना पड़ गया? मशीनों पर। आप उसमें अपनी आंखों से तो नहीं देखते ना कि मैं इसी माँ के गर्भ से बाहर आया हूँ। आंखें बंद रहती है सबकी, आंखें खुली है इसका अर्थ है अंधा। आंखें खुलने का अर्थ क्या होता है? अंधे हो जाओगे। किसी को नहीं पता कि मेरी माँ कौन है। पिता की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पिता को कई अनेकों कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, पिता का तो माँ को भी नहीं पता होता है कई बार। जहां पर पाप अधिक होता है, वहां पर क्या पता चलता है? दुराचारी समाज होता है, तो वहां क्या पता चलेगा संतान किसकी? कुछ नहीं। तो एक बार तो विश्वास करना है। चलो हमने मान लिया कि कोई पुस्तक आपके पास में है, वो बिल्कुल शुद्ध है। पढ़ा था ना मैं कल कि जो भी धर्म की पुस्तक उसे विशुद्ध मानकर तार्किक बुद्धि से पढ़ना है। याद आया? पिछली क्लास में हमने कुछ बताया था ना, है ना? क्या बताया था? विशुद्ध मानकर तार्किक बुद्धि से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ये, हाँ ये रहा, विशुद्ध मानकर ही तार्किक बुद्धि से अवश्य पढ़ना चाहिए। विशुद्ध क्यों मानना पड़ेगा? अब भाई मानना तो पड़ेगा, तभी तो आगे पढ़ोगे ना। अब मानोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं आप। माना राम की आयु एक्स है, पूरा सोल्यूशन निकल जाता है। राम की आयु कितने साल की है? 35 साल की है। हमने सवाल हल करे थे ना बचपन में, ठीक है। अब आप बोलोगे हम मानेंगे नहीं जी। अरे मान लो ना, जो भी धर्म की पुस्तक आपके हाथ लगे उसे पढ़ो। मुझे बहुत सारे व्यक्ति अपनी अपनी संस्थाओं की पुस्तक देते हैं, लेकिन मैं दो तीन प्रश्न पूछता हूँ बस। दो तीन प्रश्न पूछूंगा, समाधान निकल जाता है। लेकिन दो तीन प्रश्न कब? इस कंटेंट को समझने के बाद में आप पूछ पाओगे, यानी इस कंटेंट को समझने के बाद में। तो हमने पूछा फिर प्रभु बाइबल को किसने लिखा है? पवित्र बाइबल को बोले इसको ना 40 व्यक्तियों ने लिखा है, लगभग 1000 साल में। अब उन 40 व्यक्ति को प्रेरणा कहाँ से आई? अंदर से आई। अब अंदर से आई, चलो मान लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लिया, लिख डाला। लेकिन जो अंदर से प्रेरणा आई वही कॉपी पर लिखा गया है, इसकी क्या गारंटी है? क्या पता कहीं लिखा हो कि मेरे पिताजी 2 घंटे से चिंता में बैठे थे, या मेरे पिताजी पिछले 1 दिन से चिंता में लेटे थे। अंदर से प्रेरणा आई और मैंने लिख दिया गलती से, मेरे पिताजी 2 दिन से चिता में लेटे थे, ठीक है। और मैंने उठा के अपने स्टेटस पर लगा दिया। अब तो स्टेटस का जमाना है ना, मेरे घर में भीड़ आ जाएगी। और पता है भारत में जो कुछ को तो कारण भी नहीं पता होता, वो घूंघट ऐसे किया और हूं रोना चालू कर दो। बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं जी, कुछ हो गया। विदाउट एनी रीजन, बस साउंड निकालनी है। बोले क्या हो गया? बोले ये तुम कौन मर गया? बोले ये तो पता नहीं मरा क्यों नहीं मरा। बोले इसे स्टेज पे लगा चिन्ह। अब देखेंगे भाई क्या हुआ। बोले आपने तो लिखा था मेरे पिताजी 2 दिन से चिता में लेटे हुए हैं। बोले अरे मैंने कहा लिखा है? तुरंत देख रहा, अरे 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 हे भगवान, अरे पिताजी चिंता थी मेरे रिजल्ट की, और वो अंकी बिंदी जो भूल गया। ये एक अंकी बिंदी कितना भयंकर बवाल मचा सकती है, तो आप सोचिए, एक बिंदी का इतना बड़ा हानि हो सकती है। तो हम कैसे 1% की गलती वाले शास्त्र को क्यों एक्सेप्ट कर लें? वाई? कैसे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? दूसरा उदाहरण समझेंगे, 1% की गलती भी मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। एक उदाहरण समझेंगे, एक जहाज है पानी का, दो जहाज हैं। एक पानी का जो जहाज है, तो वो क्या है? गोल्ड का बना हुआ है, बहुत अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जैसे सिम्फोनी।
कौन सा जहाज है पानी का सबसे लग्जरी? सिम्फोनी करके है शायद, सिम्फोनी। हम्म। बहुत लग्जरी है, बहुत लग्जरी जहाज। आपको 3 महीने समुद्री यात्रा में जाना है। एक जहाज, और दूसरा उस इस वाले जहाज में 2 छेद हैं, बाल के बराबर छेद हैं, ज्यादा नहीं। बाल तो अच्छा, ये जो बाल है ना, बाल, बाल के बराबर छेद है, 2 छेद। 3 महीने आपको जाना है। एक सामान्य जहाज है, वो गोल्ड का नहीं है, वो नॉर्मल है, सस्ता भी है थोड़ा सा, ऐसा मान लो। उसके अंदर एक छेद है। और एक और भी सामान्य नाव टाइप है, उसमें कोई छेद नहीं है। तीनों परफेक्ट है अपनी यात्रा करने में। कौन से साधन चुनोगे आप? बिना छेद वाली नाव, मतलब पहला ऑप्शन, उंगली उंगली से दिखा दें, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, या तीसरा ऑप्शन? हम्म। बताएं। पहला, या दूसरा, या तीसरा? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी, अनम्यूट पता नहीं क्या हो रहा है। आप सुन भी पा रहे हैं मुझे, या नहीं, या नहीं सुन पा रहे? एक समझदार व्यक्ति। हम तो बिना छेद वाला में यात्रा करेंगे जी। हाँ जी। हम तो बिना छेद हाँ, वाला नाव में ही यात्रा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर अवधेश साधु जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हम बिना क्षेत्र वाले में जाएंगे। इसका अर्थ है कि तो रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा ना, भले ही वो गोल्ड का बना हुआ है या चांदी का, सोने का उसमें। जैसे यू नो अबाउट टाइटैनिक, टाइटैनिक का नाम सुना होगा है ना, जो डूब गया था, क्या हाल हुआ था उसका। ठीक है, तो भाई हम टाइटैनिक में क्यों जाएंगे? लोगों ने नाव से भी समुद्र की यात्रा करी है, ग्लो समुद्र यात्रा की नाव से भी धरती के चक्कर लगाए। तो यहाँ पर वही चीज समझनी है। तो बाइबल जो लिखी गई है, पवित्र बाइबल, उसको 40 व्यक्ति ने लिखा था लगभग। लगभग लगाना पड़ता है कि कुछ लोग 80 नाम भी लेते हैं, कुछ लोग 80 नाम भी, लेकिन उन व्यक्तियों के द्वारा लिखी पुस्तक को जांचा किसने किसने, ये भी नहीं पता। इस बारे में उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अंदर से प्रेरणा आई, तो भगवान ने उनके नाम लिए थे क्या, कि भाई अवधेश साधु जी आप इस पुस्तक को लिखिएगा। तो मान भी लेते, चलो उस पुस्तक में लिखा हुआ कि मुझे अ, मोहनदास को, जब मैं आज से 2 वर्ष पहले मोहनदास को ये प्रेरणा आई कि मोहन इस पुस्तक को लिखो, ये समाज का कल्याण करेगी। उस पुस्तक में ऐसा कोई मैंने व्याख्यान लिखा ही नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो कॉन्सेप्ट। और बाइबल को कैसे लिखा गया है? बाइबल को जैसे मान लेते हैं कि अर्जुन साधु ने कुछ पेज लिख दिए, इतने मोटे पेज। फिर 150 साल बाद में आए अवधेश साधु जी आए, इन्होंने लिख दी, फिर और थोड़ी बाइबल और मोटी हो गई। फिर और व्यक्ति जुड़े और पन्ने लिखते चले गए। इसी प्रकार से वो बढ़ते 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 कंप्लीट बाइबल बन गई, जो प्रेजेंट में पाई जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये परमेश्वरीय वचनों से, परमेश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई है। आप इसको पढ़ सकते हो, और जिसको जिज्ञासा हो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दे, मैं लिंक भेज दूंगा। अब आते हैं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यदि कोई प्रश्न है से संबंधित मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सूत्र नंबर 2, समझते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। फॉर्मूला 2, B1 पास्ट और नॉलेज टू हिज सक्सेसर। B1 नाम का एक व्यक्ति है, परमपिता परमेश्वर है, या साधु है, कोई भी मान सकते हैं, एक बुद्धि विश्व विख्यात बुद्धिमान व्यक्ति मान सकते हैं। इसके पास में 100 व्यक्ति खड़े हुए थे, कितने? B100, यानी कि 100 व्यक्ति थे। इसने 100 व्यक्ति को खड़ा करके, और इसने अपने 3 साल का जो नॉलेज है वो बताना आरंभ किया।
और बता कर चले गए ये। तो इन 100 व्यक्तियों ने मिलकर एक साथ एक पुस्तक लिख डाली, ये लिख दी पुस्तक। ऑल ऑफ देम रोट द बुक विदाउट परमिशन ऑफ B1। इन जो 100 व्यक्तियों को जो ज्ञान सुनाया गया था वो सुना तो दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने B1 की बिना परमिशन के इस पुस्तक को लिखा। लिखने का आदेश तो नहीं दिया था ना, सुनाने का आदेश दिया था। अब क्या हुआ, हाउ एक्यूरेट विल दिस बुक बी। इन 100 व्यक्तियों के द्वारा लिखी पुस्तक कितने परसेंट शुद्ध होगी। इसको ऐसे समझेंगे, कुछ पुस्तकें कैसे लिखी जाती हैं, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, आपने किसी और को ज्ञान दे दिया, उसने किसी और को ज्ञान दे दिया, करते करते उसने ज्ञान लिख लिया, वो एक पुस्तक बन जाती है कि भी हमारे वहां से लिख, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने ज्ञान दिया था ये। बुद्ध धर्म की पुस्तक भी ऐसी लिखी गई है, आप पढ़ना कभी। वो गौतम बुद्ध के जाने के कुछ 100 वर्ष बाद लिखी गई है। गौतम बुद्ध धर्म, बौद्ध होता है ना उसके। अब आते हैं ये जो ज्ञान कैसे लिखा। 100 व्यक्तियों ने, मान लिया मैंने आपको ज्ञान दिया, आप 4-5 जने हैं, आप यदि मेरे इस ज्ञान को लिखेंगे ना, जिसको मैं आपको सुना रहा हूं, मान लेते हैं कि आपको मेरे ज्ञान अच्छा लगता है, 100 व्यक्ति हैं, और 100 व्यक्ति में ऑब्वियसली ये होता है कि कुछ मेरे पक्ष में होंगे तो कुछ मेरे विपक्ष में भी होते हैं। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। ऐसा कभी नहीं होता कि 100 के 100 व्यक्ति 100% मेरी बात मानेंगे। मुझे छोड़ दीजिएगा, एक पिता जो कमाकर खिलाता है, उसके भी 4 बच्चे होते हैं ना, 4 बच्चे समान रूप से पिता की सारी बात नहीं मानते हैं। नहीं, पिताजी सारी बात अच्छी लगती है, बस ये वाली बात नहीं अच्छी लगती है। ये बात अब हर जगह लागू होती है। हम्म। तो 100 व्यक्ति है मेरे सामने, वो मान ली 100 व्यक्ति मुझे बहुत चाहते हैं कि गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा, लेकिन फिर भी उसमें 2-4 शिष्य ऐसे आ जाएंगे, नहीं गुरुजी की ये वाली बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यदि ऐसा कर दें ना और आनंद आ जाएगा। ये बात चलती है स्वाभाविक संसार में। तो अब 100 व्यक्तियों को क्या सुनाया आपने, ज्ञान सुनाया, उन्होंने लिखा, तो वो ज्ञान भी शुद्ध नहीं होगा। क्यों, मान लेते हैं जिस समय मैंने कहा कि मेरा जन्म 1967 में हुआ था, 1967, और उसी समय वहां उस क्षेत्र के जो दबंग व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, दबंग, यू नो अबाउट, जस्ट लाइक पावरफुल व्यक्ति है, दबंग है, उसको उस समय छींक आ जाती है, और छींक। जिस समय मैंने 1967 कहा, छींक में क्या हुआ, सब बंद हो गए कान वगैरह। उसने सुना 1968, क्या सुना, 1967, 68। अब सुना करके वो तो ज्ञान चले गए, अब ज्ञान लिखने की बारी आई। क्या आई, ज्ञान लिखने की बारी आई। और वो दबंग व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, लिखा जा रहा है कि इनका जन्म, मोहनदास का जन्म 1967 में हुआ। वो दबंग व्यक्ति क्या बोलेगा, सुनो, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, 1967 में नहीं हुआ था, 1968 में हुआ था। मैं तो वहां बैठा था, मैं वहां, आई वॉज द आई विटनेस दैट टाइम, मैंने सुना है पूरा सत्संग प्रवचन उनका, उलट पड़ेगा। और वो दबंग है, पावरफुल है, आप चाह करके भी उसकी बात नहीं हटा पाओगे। बात आ, वो आत्म स्वाभिमान की आ रही है ना, मूंछों की आ रही है ना बात। मेरे तो मूंछ है ही नहीं। तो जब ऐसी बात आती है तो क्या होता है जानते हो, व्यक्ति को झुकना पड़ेगा। 99 व्यक्ति बोलेंगे नहीं जी, अरे प्रभु जी आप हमारी बात सुनिए ना, अच्छा हम गलत बोल रहे हैं, 68 में जन्म हुआ था, आप कुछ नहीं कर सकोगे। दूसरी बात, उसी कम्युनिटी में 2-4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो उनके ना थोड़ा अगेंस्ट हो गए, तो वो अपने मन के अनुसार कुछ लिखवा भी सकते हैं। कुल मिला के इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 100 के 100 व्यक्ति उस ज्ञान को एज इट इज लिख दें, यथारूप लिख सकें, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से तो बात अलग है, या कोई दिव्य शक्ति दे दें तो वो एक बात अलग है। दिव्य शक्ति देंगे तो उसके प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए ना, कि अधिकार कब दिया लिखने का। तो यहाँ पर तो पहले लिखा आ रहा है, देखो क्या लिखा आ रहा है, सुनेंगे।
ऑल ऑफ देम रोट द बुक विदाउट परमिशन ऑफ B1। यदि B1 को ये पुस्तक लिखवानी होती तो इन 100 व्यक्तियों को या इनमें से दो चार को ना शक्तियां देते, वरदान देते, या कोई रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट दे देते कि भी लो आप रिकॉर्ड कर लो। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ज्ञान दे दिया। अच्छा, ये पुस्तक अब क्या है, कितने परसेंट शुद्ध होगी आप लगाते रहना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कुछ वर्षों के बाद में B1 आते हैं धरती पर, देखा कि अरे इन्होंने तो पुस्तक लिख डाली। नोट आई फाउंड सम मिस्टेक्स बट नाउ 100% एक्यूरेट। अब क्या हुआ, तो जो बी, अब ये आए धरती पर, इन्होंने देखा कि पुस्तक लिख दी है। अब क्या किया जाए, शुद्ध किया, जो एरर थे सब ठीक कर दिए। और इस पुस्तक में नीचे लिख दिया कि ये पुस्तक ऐसे ऐसे लिखी गई थी और मैंने अब इस पुस्तक को पढ़ा है, जो मिस्टेक्स थी वो पुस्तक जो है मैंने ठीक कर दी है। अब ये पुस्तक 100% शुद्ध है, ये मानवता के कल्याण में है। तो अब इस संदर्भ में कौन सी पुस्तक आ जाती है हमारी, कुरान पाक। कौन सी आ जाती है, कुरान पाक। ये मैं क्यों ले रहा हूँ नाम, आप तो बोले हम तो सनातनी है। पहले जो मेजर जो रिलीजन है जिनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है, फिर उनका तो थोड़ा करें ना, अपना तो हम कर लेंगे बहुत जल्दी। क्योंकि बाइबल को मानने वाले लगभग 250 करोड़ व्यक्ति या 300 करोड़ समथिंग है। तो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है जो उसको फॉलो करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर पाओगे ना। हम जो शाश्वत जो काम करता है वो वर्ल्ड वाइड करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा ना करेगा कि हमारी विचारधारा है केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेंगे, नहीं। अपने गली मोहल्ले में काम करना नहीं, तो वर्ल्ड वाइड। तो सेकंड लार्जेस्ट जो रिलीजन है, कल्ट है संसार में, कौन सा है, इस्लाम। और उनकी पुस्तक कौन सी है, कुरान पाक। तो कुरान पाक धरती पर कैसा आई, समझेंगे। आ- आज से लगभग 1540 साल पहले लगभग, तो क्या हुआ कि जो सुबहान अल्लाह ताला ने जिब्राइल को ये ज्ञान दिया। किसको दिया, जिब्राइल यानी एक फरिश्ता, एक देवदूत, उसको दिया ज्ञान। तो जो नबी साहब थे वो वहां की पहाड़ियों में जाते थे। तो एक दिन उनको क्या हुआ, वो ज्ञान, फरिश्ते ने क्या किया, वो ज्ञान इनके अ, वही बन के आया, वही माने शरीर में प्रकट हो गया। वही इन द सेंस, वही माने प्रेरणा, प्रेरणा स्वरूप आया। तो इनको बुखार आ गया था और पसीने आ गए थे और इनको ज्ञान दिमाग में आया। तो इनकी पत्नी ने इनको बताया कि तुमको ना अल्लाह ने, सुबहान अल्लाह ताला ने नबी चुना है, और ये वही आ रही है, ईश्वरीय पैगाम आ रहा है। ठीक, ईश्वरीय पैगाम भी आ रहा है। चलो यहां तक ठीक। अब ये भी यहां पर आता है कि फिर इस पैगाम को क्या किया इन्होंने, अपने निकटतम व्यक्तियों को बताया जिन्हें साहबी कहा गया। तो जब नबी साहब इस ज्ञान को बताते थे तो अनेकों व्यक्ति, वो टीली पर खड़े होकर के बताते थे, कभी कहीं बताते थे। तो अनेकों व्यक्ति से कहीं हड्डियों पे लिख लिया करते थे, कहीं कपड़े पे लिख लिया करते थे, कहीं जो दीवार होती है ना इस पे लिख लिया करते थे। आप समझ रहे हैं, ऊंटों की हड्डियां होती थी, उस पर ना किसी चीज से ऐसे करके लिख दिया करते थे, मिट्टी पर लिख दिया करते थे, या उस समय पे जो भी कागज पत्र थे उस पर लिख दिया करते थे। अब लिख करके क्या हुआ, वो इस तरह से कुछ व्यक्तियों को याद हो गया था। अब उस प्रकार से नबी साहब जब पर्दा कर गए, रुखसत हो गए, धरती से चले गए यानी कि, ठीक है। उसके बाद में लगभग 3 साल उनके पर्दा करने के, पर्दा माने जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं ना डेथ हो जाना, ऐसे। तो पर्दा करने के लगभग 3 साल के बाद में उनके किसी मुख्य व्यक्ति को ये विचार आता है कि इस ज्ञान को लिख लिया जाए। तो यहाँ पर शॉर्टकट में बताता हूँ, तो इन्होंने अपनी एक मीटिंग, एक सभा बनाई। वहां पर जो नबी के जो चाहने वाले थे उस समय, उन सबको इकट्ठा किया। और उस समय जिस जिसके पास जो जो लिखा हुआ था वो सब इकट्ठा करके मंगवा लिया, और मंगवा करके उनको कंपाइल किया, एंड देन कुरान का नाम दिया, कुरान पाक। पास में आई। और क्या हुआ, अब उसमें ये भी क्लेम करते हैं कि उस समय कुरान लोगों को पूरी याद थी।
कुरान लोगों को पूरी याद थी, और फिर उसको लिख दिया। और यदि कुरान पूरी याद थी तो पूरे समाज में से जो कागज पत्र लिखा हुआ एविडेंस क्यों मंगवाए? मान लेते हैं आपको कोई नॉलेज पूरी है, याद है, तो आप लिख सकते हो, मंगवाओगे नहीं। और फिर जो एक बुक बनी, उसे 5 व्यक्ति जो थे मुख्य, उन्होंने ऐसे चादर ओढ़ी और बोले पाक माने पवित्र, ये पुस्तक पवित्र है। अपना आप ही प्रश्न किया और अपना आप ही फिर बोला हाँ जी पवित्र है, पवित्र है, हाँ पवित्र है, 5 बार बोला। और वही पुस्तक आज हमारे सामने कुरान पाक के रूप में है। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि परमपिता परमेश्वर ने ये वाली पुस्तक स्वयं नहीं लिखी थी। एक बात, लिखी हुई की बात कर रहे हैं हम, हाँ, जो लिखी हुई है। दूसरी बात ये आती है, जो जिब्राइल है वो परमपिता परमेश्वर के समान तो नहीं है। ऐसा समझे कि एक लड़के का विवाह होने वाला है, वो लड़का स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आता है निमंत्रण देने के लिए, वो अधिक इंपॉर्टेंट है, या उसके कोई व्यक्ति आता है, नौकर चाकर चाचा मामा ताऊ आपके घर पे निमंत्रण देने के लिए, वो अधिक इंपॉर्टेंट है? तो मैं समझता हूँ जिसका विवाह है वो यदि आपके द्वारे पर आएगा तो अधिक इंपॉर्टेंट माना जाएगा। उसी प्रकार से यदि ईश्वर हमें अपना ज्ञान दें, स्वयं ही दें, तो वो अधिक इंपॉर्टेंट माना जाएगा बजाय बिचौलियों के। अब क्या हुआ, जिब्राइल को ये ज्ञान दिया, तो जिब्राइल मान लेते हैं कि जस्ट समझने के तौर पर अल्लाह ताला ने ज्ञान दिया जिब्राइल को, तो जिब्राइल को 1% कम कर दिया हमने। क्या कर दिया? 1% कम। ये ज्ञान अभी अगली स्लाइड में भी आएगा, उसमें बताऊंगा विस्तार से, ठीक है। और फिर जिब्राइल ने दिया किसको? नबी को दिया। तो जिब्राइल नबी को जब ट्रांसफर करेगा तो वो थोड़ा कम ही करेगा ना, यहाँ थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। हर एक चरण पर 1-1% तो कम करना पड़ेगा। और जब नबी, जब साहबियों को ज्ञान दे रहे होंगे, तो जो नबी के बुद्धि में ज्ञान है, तो साहबियों को वो अपना पूरा ज्ञान तो देंगे, लेकिन साहबी संभाल, कोई व्यक्ति संभाल नहीं पाता ना, कुछ तो कमी पेशी होगी उसमें, क्योंकि लिखित भी नहीं आ रहा है वो। लिखित आए तो चलो पुस्तक ट्रांसफर कर दी, इस प्रकार से। तो उस ज्ञान में कुछ कमी पेशी आई। अब बात है यहाँ पर, तो ये पुस्तक की परसेंट मानी जाएगी यहाँ पर। अब यदि B1 इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं और ये प्रमाण इसी पुस्तक में पाया जाता है, तो माना जाएगा कि ये पुस्तक बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा। माना कि कलयुग आरंभ होने के 1 सहस्त्र वर्ष बाद विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति B1 ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 3 वर्ष का ज्ञान दैनिक दिनचर्या सहित, अर्थात 1095 दिन की प्रातः मध्याह्न व संध्या काल के कर्मों का विस्तृत ज्ञान सामूहिक रूप से एक साथ 100 जनों को दिया। कितने जनों को? 100 जनों को दिया। कुछ वर्षों के पश्चात लगभग उन सभी ने मिलकर उस ज्ञान को पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। हम्म? तो क्या यह पुस्तक 100% शुद्ध होगी? कदापि नहीं। कारण निम्न है, यह ज्ञान अनाधिकृत विधि बिना अनुमति के ही लिखा गया, अतः अमान्य होगा। आप एक बात समझें, यदि पुराने पाक को भगवान को लिखवाना होता, है ना, लिखवाना होता, तो क्या करते? नबी साहब के जीवन काल में पूरी पुस्तक बन बन जाती। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नबी साहब के पर्दा करने के भी लगभग 3 साल के बाद में लिखी गई है पुस्तक। तो उससे पहले क्या था ज्ञान? सबके, किसी के हृदय में था, किसी बुद्धि में था, कागजों पर था, ऊंटों की हड्डियों पर था, दीवारों पर था, ऐसे था। क्योंकि भगवान को शायद ये पुस्तक नहीं लिखवानी थी। ये लिखवानी थी तो फिर पुस्तक, कहते नहीं, नाजिल हुई है पुस्तक, ये आसमानी किताब है। तो किताब तो ये नबी साहब के बाद में आई है ना, ये जो जिसको कंपाइल किया गया है, संकलन किया गया है। ये तब यदि आप डीप स्टडी करते हैं, ये आप किसी, ये वार्ता आप किसी जानकार से पूछना, ऐसा नहीं आपके आजू बाजू में कोई लोग हैं। वैसे अभी तो इस तरह चर्चा करनी ही नहीं है जब तक कि मैं परमिशन ना दूं। वही बात है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। अभी आप आधे ज्ञान लेके उछलते फिरोगे और कहीं ना कहीं से ज्ञान को बहाओगे तो उचित नहीं है। आधा मटका होता है ना जल से भरा, उसे सिर पे लेके जाओगे ना तो छलकता है बहुत अधिक।
तो इसलिए अब इस ज्ञान को पचाना है, डाइजेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी, छानबीन करनी, इंटरनेट के थ्रू करो, जर्जी करो। आप मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑल ऑफ यू। बट यदि आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तब तो यहां पर समझेंगे क्या हुआ। हम्म बिना अनुमति के लिखा गया, यह ज्ञान अनधिकृत विधि बिना अनुमति के लिखा गया अतः अमान्य हुआ, क्योंकि यह ज्ञान सर्वजन के लिए होता, तब विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति B1 B2 को यह ज्ञान देते समय आगे प्रचार प्रसार की भी विशेष रूपरेखा या अधिकार तो देते, कम से कम लिखने के लिए। और लिखने के लिए किसी न किसी तो अपॉइंट करते, किंतु सभी ने स्वेच्छा से इसे लिखा, अपनी इच्छा से लिख डाला। जैसे मोदी जी आए, भाषण दें, और आप उनके भाषणों की एक पुस्तक लिख डालो, तो मोदी जी ने तो आपको कहा नहीं था, नहीं मोदी जी ने आके जांच परीक्षा की है, नहीं मोदी जी ने आकर के, या मोदी जी के यहाँ से कोई अधिकारी आया उसने जांच परीक्षा की, कुछ है नहीं, आपने लिखा और करने लगे। अनेकों जनों के मिलकर लिखने से परस्पर मतभेद अथवा किसी बलशाली जन, बलशाली वही है 1967 अथवा B1 के निकटतम संबंधी जन की स्मृति को परम प्रमाणिक या प्राथमिकता मिलेगी, यद्यपि वह अशुद्ध ही क्यों ना हो। ये एक नया पॉइंट है। मान लेते हैं कि जो भी बलशाली व्यक्ति, जो भी परमपिता परमेश्वर है, या जो भी व्यक्ति लिखने वाला है, समझ रहे हैं, मान लेते हैं कि अर्जुन साधु जी ने ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर कहीं पहाड़ी पर चले गए वो। अब मान लेते हैं कि अर्जुन साधु के जो चाचा मामा ताऊ है, माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री, जो भी संबंधी है ना, सगे संबंधी, उनकी बातों को अधिक महत्व दिया जाएगा, है ना, क्योंकि परिवार के हैं, ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन वालों को तो वैसे भी इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, कि माँ ने बोल दिया, हाँ जी, अरे ये उनकी माँ है, अच्छा माँ है, आइए आइए, आपकी बात तो लिखी जाएगी सदा। तो ये परिवारवादी भी वहां पर हो सकता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, संधि जन की मर्द को परम प्रमाणिक या प्राथमिकता मिलेगी, चाहे वो अशुद्धि क्यों ना हो। नंबर 3, यदि भीड़ तंत्र ने अनाधिकृत व बिना अनुमति के लिख भी दिया, तब क्या उस पुस्तक को विश्वविख्यात बुद्धिमान व्यक्ति B1 ने या B1 के द्वारा अधिकृत किसी अन्य जन ने कभी एक बार भी लिखित पुस्तक की परीक्षा की नहीं की है तो इसी पुस्तक से प्रमाण दो। क्लियर कट है। कोई पुस्तक लिख भी दी इस विधि विधान से, तो लिखने के बाद में जो परमपिता परमेश्वर है, उसने इस पुस्तक को लिखने के बाद जांच की, या भगवान ने या जिसने भी इस पुस्तक को लिखने के बाद किसी अपने एजेंट को भेजा धरती पर, जाइए आप लिखी पुस्तक को जांच कीजिएगा, क्या पता वो चिंता का चित्ता हो गया हो, अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। 1% की भी गलती क्यों ली जाए। 9 बज गए, मैं थोड़ा 1-2 मिनट और लूंगा, इसको पूरा पूरा कर देता हूँ। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में भी कब शुद्ध हो सकती है, यदि इसी पुस्तक में स्पष्ट रूप से उन्हीं व्यक्ति B1 या B2 द्वारा अधिकृत किसी अन्य के द्वारा लिखी, अन्य द्वारा पुस्तक की परीक्षा शुद्धिकरण की पुष्टि लिखी हो। ध्यान दें, उसी पुस्तक में लिखी हो, क्योंकि जब हम मुस्लिम संप्रदाय के जो इमाम होते हैं, जो मौलाना साहब होते हैं, जो मुफ्ती होते हैं, जब हम इनसे वार्तालाप करते हैं, तो ये प्रमाण तो देते हैं, लेकिन कुरान पाक का प्रमाण किससे देंगे, सही बुखारी से देंगे। सही बुखारी इन द सेंस हदीस, हदीस होते हैं ना, हदीस, हदीसों से देते हैं। हदीस किसने लिखी है, हदीस लिखी है उनके चाहने वालों ने। जैसे आप हैं, आपके माता ने एक पुस्तक लिख दी, वो हदीस कहलाई। आपके चाहने वाला कोई, आपका कोई शिष्य है, प्रेमी, उसने कोई पुस्तक लिख दी, ये हदीस। तो 6000 पुस्तकें हैं हदीसों में, सबसे मुख्य कौन सी है, मुस्लिम सही बुखारी सबसे मुख्य है। कौन सी, मुस्लिम सही बुखारी। तो आप ये बताएं कि जो पुराने पाक है वो कैसे लिखी गई है, इस प्रकार से लिखी गई है। ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट आएगा अलग से, ठीक है। तो पुराने पाक में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि परमिशन दी गई हो लिखने की, या लिखने के बाद में इस पुस्तक का वेरिफिकेशन किया गया हो। सेम बाइबल में भी हमें नहीं मिल पाता।
ठीक है, तो आज मैं यहीं विराम लगाता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में अवश्य आया होगा। जो भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा ये बौद्धिक कार्य है और समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपके डायरेक्ट मैसेज है उनको हम स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। और बेटर ये होगा कि आप जो वीडियोज हैं उसमें भी कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, ये भी एक लाभ मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ताकि हमारा जो कार्य हो केवल यहीं तक सीमित ना हो कि यहाँ पर हम ऑनलाइन आ रहे हैं, आप भी हम ऑनलाइन देख रहे हैं। जब तक धरातल पर कार्य नहीं होगा, ये ऑनलाइन ऑनलाइन वाला खेल कितना भी खेलने, कुछ नहीं होने वाला। वो तो आप टीवी पे चला के देखते हो ना, आस्था, संस्कार, वो दिव्य, वो ये सब, ये ना, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला जो काम, कितना भी खेलते रहे, आप मुझे सुनते रहो पूरे जीवन, मैं भी आपको सुनाता रहूं पूरे जीवन, फिर आप कुछ नहीं होने वाला जब तक कि हम धरती पर उतर के कार्य नहीं करेंगे। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं और लगनी भी चाहिए, और यदि मेरी बात बुरी लगे तो बहुत अच्छी बात है, इसका अर्थ दवाई असर कर रही है। दवाई असर कर रही है, क्योंकि हर वो बात बुरी लगेगी जो रोग होगा जिसमें। धरातल पर कार्य करना है, ये रजाई कंबल बैठ करके और ऐसे दुपट्टा डाल करके चकाचक सफेद कपड़े पहन करके सेवा नहीं हो पाएगी। सेवा के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरों में रक्त निकल जाए ठीक है, चलेगा, समझ लो, कपड़े फट जाए, मैले कुचले, सेवा की जा रही है, वो चलेगा, तब जाकर कार्य होगा। कार्य के लिए नहीं चकाचक तिलक लगाकर ये ओ चमक आ रही है, सिर पे भी दो चमक से आ रही है ना, ये सब नहीं चलेगा। उसके लिए धूल मिट्टी सब कुछ करना पड़ेगा, जस्ट लाइक कमांडो। कमांडो होता ना, वो दिखता तो बड़ा अच्छा, लेकिन उसके पीछे की तपस्या का नहीं पता क्या करता है बेचारा वो। हम्म तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमें ये हल्का हल्का ही नहीं खाना है, हमें धरातल पर भी कार्य करना है। इसलिए तो भी ऑल ऑफ यू, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे नोट्स की फोटो अवश्य भेज दें। इस दास का ये रिक्वेस्ट आप स्वीकार करोगे, है ना? एक पन्ने का नोट्स बनाए, कॉपी ले लें, पेन ले लें। मैं अपनी आपकी राइटिंग को नहीं देखना चाहता कि आपको कैसा लिखा है, कुछ जो भी अच्छा लगे उसे लिखें। दैट मीन्स यू आर ए सीरियस पर्सन। आपने केवल चेहरा दिखाने के या देखने के लिए ही मेरे को नहीं चालू किया ना, इसलिए। तो बहुत बहुत नमस्कार। एक बार ओम बोलेंगे सभी। ओ नमस्ते अवधेश साधु जी, कल्पना साधु जी नमस्ते, नेहा साधु जी नमस्ते, रेडमी A2 जी नमस्ते। नमस्ते। आप नाम भी डालते हो, मुझे पढ़ना पड़ता है। अर्जुन साधु जी नमस्ते, योगेश साधु जी नमस्ते। योगेश साधु के अंदर आवाज वो नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं इसी समय। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मम्मी रविंद्र कितनी बार कह दी, तो इतनी बार कही क्यों रही है, तो इतनी बार